अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो जो बेसिक टाइप्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है, बेसिक वर्सेस अप्लाइड एंड डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। ये मेजर टाइप्स हैं रिसर्च की। इंट्रोडक्शन स्टार्ट में दिया गया है कि रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें हम किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि मोस्ट कॉमनली डिस्कस क्लासिफिकेशंस आर बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च, और सेकंड पे है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च हम कहते हैं किसी ऐसी रिसर्च को जिसमें हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज को गेन करना होता है, उसके कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें रिक्वायर नहीं होती। किसी एग्जिस्टिंग थेरी को वेरीफाई करना या कोई नई थेरी देना जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ना हो, ऐसी रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इट फोकसेस ऑन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सिर्फ जो हमारी थेरी से रिलेटेड चीज़ है, प्रैक्टिकल नहीं है। इट सीक टू जनरेट न्यू नॉलेज, कोई नई चीज़ या नया इल्म हासिल करने के लिए। नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसकी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ थेरी से रिलेटेड होती है। एंड ऑफन कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये जो एमफिल या पीएचडी में अक्सर लोग रिसर्च करते हैं, उसके लिए हमें कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं चाहिए होती। हम सिर्फ जो है वो इसकी थ्योरेटिकल से डील करते हैं। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशंस फॉर अप्लाइड रिसर्च, बल्कि ये एक बेस प्रोवाइड करती है कि अगर हमें कल को कोई अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसमें हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम उस चीज़ की करते हैं, उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करती है हमें। इसकी एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इस टॉपिक पर रिसर्च करें कि कैसे एक इंसान का जो ब्रेन है वो वोकेबलरी को, सेकंड लैंग्वेज वोकेबलरी को किस तरह से सीखता है, लेकिन हमारा फोकस क्लासरूम टीचिंग मेथड्स की तरफ ना हो। यानी कि अगर प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखें तो उसमें तो ये होगा कि हम उसका सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास हो कि हम उसका हल ढूंढ सकें किसी मसले का, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ उसके प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट पे आती है अप्लाइड रिसर्च। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें हमारा मकसद सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करना नहीं होता, बल्कि हमने प्रैक्टिकली किसी चीज़ का सलूशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अबव एग्ज़ाम्पल को ही देखें कि जिसमें हम सिर्फ उस प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे कि जिससे सेकंड लैंग्वेज की वोकेबलरी सीखी जाती है, लेकिन हम क्लासरूम टेक्निक्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। अगर हमने यही अप्लाइड रिसर्च करनी हो तो फिर हम क्लासरूम टेक्निक्स के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, ताकि हम उस मसले का कोई सलूशन जो है वो दे सकें जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। इसका जो मकसद है, जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट यूजेस एग्जिस्टिंग थेरीज़ एंड नॉलेज। पहले से मौजूद थेरीज़ और नॉलेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। रिजल्ट्स आर इमीडिएटली यूज़फुल, जैसे ही उसका नतीजा निकलता है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑफन कंडक्टेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़। इनका मेजर डिफरेंस आगे बताया गया है बेसिक और रिसर्च का। ये साइड बाय साइड इन्होंने लिखा है, इसको आप रीड कर लें। फिर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है विच डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, फिनोमेना एज दे एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स। यानी कि जो चीज़ जैसे है, जैसे हमने पहले भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जैसे हम चीज़ को देख रहे हैं उसको बिल्कुल वैसे ही बयान करना डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। तो इसमें हम एज़ इट इज़ जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सोसाइटी में कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमने लोगों के बिहेवियर्स को नोटिस किया है, किसी भी चीज़ को लेकर उनके क्या ख़यालात हैं, उसको हम एज़ इट इज़ बयान कर दें, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। लेकिन जो एनालिटिकल रिसर्च है उसमें डेटा इन्वॉल्व होता है। उसमें हम चेक करते हैं कि वो जो डेटा है उसको, उनका आपस में रिलेशनशिप, वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। न्यूमेरिकल डाटा से हम डील करते हैं, उसको हम उस पर जो है वो हम थेरीज़ वगैरह अप्लाई करके उसके रिज़ल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होती। इसका आगे डिफरेंस दिया हुआ है इन्होंने। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रीड करें, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।